हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपके साथ में कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको कोट कॉलर बनाना बताऊंगी, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी बहन चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आप कॉलर कुर्ती की कटिंग देखना चाहते हो तो मैंने चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। कॉलर का कट करने के लिए चौड़ाई हम यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जाइएगा। लंबाई में हम इसको 4 इंच रखेंगे। आगे वाले पार्ट में हम मार्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच है, लंबाई 4 इंच है और यहाँ पे हम गोल शेप ना देके हल्की सी वी शेप देंगे। इस तरीके से आपको शेप देनी है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हमने नेक की मार्किंग करके इसको कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट उठाएंगे, बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट को हम साइड में रखते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। आगे वाले पार्ट में हमने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, तो बैक पार्ट में भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और पीछे वाले पार्ट में हम 1/2 इंच लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और जो आपने मार्किंग की उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो आगे और पीछे वाले पार्ट में हमने नेक की कटिंग कर ली है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हमने यहाँ पे भी फैब्रिक लिया है कॉलर बनाने के लिए। पहले नेक को तैयार करेंगे, फिर हम कॉलर बनाएंगे। तो यहाँ पे 11 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई में मैंने फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे। तो ये हमारा 11 इंच चौड़ाई में 10 इंच लंबाई में मैंने फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। आपको इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ रहेगा। जो आगे वाले पार्ट में आपने नेक की कटिंग की थी उस पार्ट को रखते हुए इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग पे मार्किंग करेंगे। अब हमने यहाँ पे नेक की जो हमने शेप कट की थी वो हमने पेपर पेस्टिंग पे मार्क कर लिया है। अगर आपका नेक आप 6.5 पहनते हो तो आपको 7.5 इंच लंबाई में रखना है। अगर आप 7 इंच का नेक पहनते हो तो आपको इस तरीके से 8 इंच पे मार्क करनी है। यानी कि कोट कॉलर बनाते वक्त अगर आप नॉर्मल गला जितना पहनते हो आपको उससे 1 इंच लंबा करके मार्क करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लेते हुए तिरछी मार्किंग कर ली 8 इंच तक। अब यहाँ पे जो हमने नेक की मार्किंग की इसके साइड में हम 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2-2 इंच पे वे डॉट्स लगाते हुए जा रही हूँ नेक के चारों तरफ। इस तरीके से आपको 2-2 इंच पे डॉट्स लगाते हुए जाना है और जो आपने डॉट्स लगाई है अब इनको आपस में मिला लेना है। इस तरीके से सारे डॉट्स को हम आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने जो डॉट्स मिलाए उसके ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से पहले आपको कट कर लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी भी जानकारी मैं अपने चैनल पे देती रहती हूँ। तो ये मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है। अब जो आपने भाई आगे वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे मार्किंग की थी नेक की उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। जो हमने ये पेपर पेस्टिंग पे नेक को कट के इसको सीधा करेंगे। जो 2 पॉइंट की मार्किंग हमने एक साइड की थी इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी 2 पॉइंट पे मार्क करके हम यहाँ पे वे नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब हम आगे वाला पार्ट उठाएंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग पे नेक को कट किया है अब इसको हम इसके साथ में रखते हुए अच्छी तरीके से इसको अब हम सेट कर लेंगे। हमने कुर्ती के ऊपर नेक को सेट कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सेट करना है। अब हम जो हमारा सेंटर है नेक का बिल्कुल यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट की मार्किंग की है यहाँ पे इन स्टेप को रखेंगे और 2 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है 2 इंच की यहाँ से ही सिलाई को लेकर आना है
और ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये आपको भाई नेक बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान देना है। जो हमने 2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से ही इस तरीके से सिलाई को लगाते हुए आएंगे। बस जहाँ तक हमने 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई को रखना है, पक्का कर लेना है। अब धागे को हम कट करेंगे। अब हम बिल्कुल सेंटर से इसको हम कट कर लेंगे। साइड में भी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद में जो ये हमारा फैब्रिक है पेपर पेस्टिंग वाला, इसको हम साइड से फोल्ड कर लेंगे ताकि तुरपाई करते वक्त हमें परेशानी न हो। तो मैं साथ के साथ इसके साइड से इस पार्ट को भी भाई फोल्ड कर लूँगी। तो आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से हम साइड से इसको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पट्टी को सेट करेंगे। तो साइड से हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग वाली पट्टी, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। छोटे छोटे इसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि सफाई के साथ में हमारी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से आपको पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अब प्रेस की मदद से भी इसको अच्छी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पेन से इसकी जो नोक है उसको अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। आप किसी भी नोकीली चीज़ से यहाँ से भी नोक को अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोक को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से सिलाई लेते हुए नेक के चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से प्रेस की मदद से नेक को सेट कर लेना है, फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने नेक के चारों तरफ सिलाई को लगा लिया है। अब आगे वाले पार्ट को हम पीछे वाले पार्ट के साथ में 13 ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है और अब मैं पीछे वाले पार्ट को लूँगी और दोनों के कंधे ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से पीछे वाले पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे और आगे वाले पार्ट को हम उल्टा करके रखेंगे और दोनों कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल छोटी छोटी वही टिप्स के साथ में मैं आपको कॉलर बनाना बता रही हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप कोट कॉलर बनाना सीख लेंगे। तो यहाँ से हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। कंधे ज्वाइंट करने के बाद में अब हम नेक को सेंटर से फोल्ड करेंगे। आपको इस तरीके से आगे वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को इस तरीके से सेंटर से उठाना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब इंच टेप की मदद से हम नापेंगे कि हमें कितने इंच का लंबाई में कॉलर चाहिए। तो जहाँ पे आपने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ पे इंच टेप को रखना है और बिल्कुल आपको जो हमारा नेक का सेंटर है बैक वाले का उसको नापना है। तो हमारा 7 इंच आ रहा है, डबल में हमारा 14 इंच है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क करके एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग उसको हमने कट कर दिया है। पेपर पेस्टिंग चौड़ाई में मैंने 4 इंच लिया है। अब हम इसको सेंटर में इस तरीके से 4 इंच पे मार्क करेंगे। ओपन वाली साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने जो 4 इंच पे मार्क किया इसको इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर की साइड हम गोलाई देंगे। अब दूसरी साइड हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से नीचे की तरफ भी हम हल्की हल्की छटाई करेंगे। तो मैंने 1/2 इंच लेते हुए हल्की हल्की यहाँ पे छटाई की मार्किंग की है। अब हमने जो मार्क किया पेपर पेस्टिंग पे उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो ये हमारे भी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम फैब्रिक को लेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग पे कॉलर की कटिंग की है इस तरीके से हम रखते हुए परेस से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने भाई परेस से सेट कर लिया और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम दूसरा फैब्रिक उठाएंगे। पहले जो हमारे साइड में गोलाई वाली तरफ फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कॉलर के ऊपर वाली साइड आपको फोल्ड कर लेना है।
तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर वाली साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम दूसरा फैब्रिक उठाएंगे और जो कॉलर हमने भाई कपड़े के साथ में अटैच किया इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें सिलाई किस तरीके से लगानी है। जो आपने सिलाई लगा के फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है वहाँ से ओपन रहेगा और इसके 3 साइड में हमने सिलाई को लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो यहाँ से जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे बंद वाली साइड। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसके 3 साइड सिलाई लगाएंगे ऊपर के टॉप स्टिच। इस तरीके से आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है। इससे हमारे कॉलर में फिनिशिंग आती है। तो आपको इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। और जो नीचे वाली साइड है ये गोलाई वाली ये हमारी ओपन है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब जो हमने कुर्ती के तीरा अटैच किए हुए हैं अब हम कुर्ती को लेंगे। ये मैंने उल्टी साइड बिछा के रखा है कुर्ती को। अब सेंटर में जो हमने कॉलर पे कट लगाया था यहाँ से हम पिन अप करेंगे कुर्ती के सेंटर वाले पार्ट में और कॉलर को इस तरीके से रखेंगे और सेट कर लेंगे। अब इस तरीके से जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक कॉलर को इस तरीके से भाई हम अटैच करते लेके आएंगे और दूसरी साइड जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है वहाँ तक सिलाई को लेकर आएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई भाई कॉलर को अटैच कर लिया है। कॉलर हमें भाई वहाँ से अटैच करना है जहाँ पे आपने 2 इंच का मार्क किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे कॉलर को और जो आपने सिलाई लगाई है उस मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए हम कॉलर को अब इस तरीके से बंद करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो आपने सिलाई लगा के कॉलर को अटैच किया है उस मार्जिन को हम अंदर की तरफ देते हुए कॉलर को सीधा करेंगे और इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई को अंदर की तरफ भी देते हुए हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये ऊपर से हमने कॉलर की सिलाई को लगा लिया है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। जो नीचे वाली साइड जो हमारे 2 इंच का हमने मार्क छोड़ा हुआ है कॉलर भाई अटैच नहीं कर रखा है, आप देख सकते हैं। पहले हम कॉलर को सेट करेंगे और जो यहाँ पे हमने 2 इंच के मार्क में भाई कॉलर अटैच नहीं किया उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे कोट कॉलर की शेप बनकर तैयार हो गई है। अब हम प्रेस की मदद से इसको हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे पहले प्रेस से इसको अच्छी तरीके से सेट करूँगी। अगर आप इसके सेंटर में भाई बटन लगाना चाहते हो तो आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भाई बटन यूज नहीं कर रही हूँ। जिस भी कस्टमर का बना रही हूँ उन्होंने बटन यूज करने से भाई मना किया है। तो देखो प्रेस करने के बाद में कोट कॉलर की लुक कुछ इस तरीके की आ रही है।